इंशाअल्लाह बयान से पहले फ़कीर आपसे चंद बातें आपके सामने पेश करेगा। अगर हक लगें और हक पर मबनी हो तो इंशाअल्लाह तस्लीम करिएगा, और ये ना देखिएगा कि कहने वाला पीलीभीत का है या महारारा शरीफ का है या अजमेर शरीफ का है या कलियर शरीफ का है या देवा शरीफ का है। अगर शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में उसकी बात हो तो आप तस्लीम करें। देश सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल मक्कीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतफ़्तरिक़ु उम्मती अला सबईन व सलासा फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा फ़क़ाल मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबिही। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मक्की सरदार कहिए सुभान अल्लाह। सुभान मक्की सरदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आला हजरत सुभान अल्लाह कौन? आला हजरत सुभान अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो और बेवसीला नजदियों हरगिज खुदा मिलता नहीं। देश मैंने जिस आयते आपके सामने कुरान की आयत तिलावत करी, रब इरशाद फरमाता है मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, कुछ देर मैं आपके सामने बात करूंगा, संजीदगी से खामोशी से आप मेरी बात को समाअत करें। मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत करी, उलमा बैठे हैं, जानते हैं कि हर आयत करीमा का शान नुज़ूल हुआ करता है कि ये आयत किस वक्त किस मकाम पर किस वजह क्या रीजन क्यों ये आयत करीमा नाजिल हुई। आयत करीमा रब का कलाम, हदीस पाक में मफ़हूम हदीस मुस्तफ़ा रवायत में आया, वो सहाबी रसूल बारगाह रसूल में हाजिर है, सवाल और जवाब हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सहाबा सरकार की बारगाह में जानू अदब तय करे, बारगाह रिसालत में सवाल करते हैं, आका जवाब इनायत फरमाते हैं। रवायत में आया है एक वो सहाबी रसूल जिनकी कुव्वत समाअत बज़ाहिर कुव्वत समाअत मुतासिर थी, सवाल करने में आवाज बुलंद हो गई। क्या हुई? आवाज बुलंद हो गई। रब ने हुक्म दिया, ए जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। क्या है? ईमान किसका नाम है?
अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत का नाम ईमान है। बेशक बेश सुभान अल्लाह। और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी करने का नाम ईमान है। बेश कुरान का ऐलान है, अशिद्दाओ अलल कुफ्फार। बेश बेश। तो क्या हशमतियों के लिए खास है? क्या बरकातियों के लिए खास है? क्या चिश्तियों के लिए खास है? क्या अशरफियों के लिए खास है? मुतलक है। उलमा बैठे पूछिए मुतलक की तारीफ। अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होगा। रब का कलाम इरशाद फरमा रहा है, अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, कुफ्फारों पर सख्ती बरतो। बेश अब वो साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर है। कुरान की आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। सुभान अये ईमान वालो, मफ़हूम आयत मुक़द्दसा, सुभान। अपनी आवाज को बुलंद ना करो इस गैब बताने वाले नबी की आवाज पर। अब सुनिए, आवाज बुलंद हो गई। कौन साहबी रसूल? सुभान अल्लाह, जिनकी इबादत का यह आलम कि रात को रब की बारगाह में सर रख दें तो सुबह नमूदार हो जाए। सुभान सुभान। अब रब इरशाद फरमाता है, सुनो ईमान वालो, अगर मेरे महबूब की बारगाह में आवाज बुलंद हो गई, बुलंद होने के बाद ये जो बुलंद हुई आवाज, अब रब इरशाद फरमाता है, अन तहबका अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। सुभान। मफ़हूम आयत मुक़द्दसा। कौन है? सहाबी रसूल है। सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी की डेफिनेशन क्या है? सहाबी किसे कहेंगे? पूछिए उलमा से। सहाबी की तारीफ यह है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा या ईमान की हालत में सोबत इख्तियार करी और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया, उसको कहेंगे सहाबी। सुभान। अब तो यह है कि हशमती गलती करे, तकरीबे फहम के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, कयामती दौर है, ईमान बचाओ, ईमान। और अब ईमान कहीं मत जाओ, रजा की नगरी में आओ, रजा के काफिले में आओ। रजा की नगरी में आकर कह दो, सरकार आपके सदक़े में ईमान की दौलत मिली है और आपके सदक़े में ईमान बचेगा। बेश बेश। सुभान अल्लाह। सुभान। बेश। अब रब ने इरशाद फरमा दिया, आयत करीमा नाजिल हो गई। रवायत में आया है, वो साहबी रसूल 2 दिन सरकार की बारगाह में तशरीफ न लाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फला साहबी क्यों नहीं आए? सुनिएगा गौर से। साहबी रसूल को भेजा, उनके मकान पर साहबी रसूल तशरीफ ले गए, दस्तक दी। एक साहब तशरीफ लाए, फरमाया फला इब्ने फला, साहबी रसूल को आका ने बुलाया है। सुनिए, ईमान इसका नाम है। अब जब मालूमात करी तो बताया, जब से उसके महबूब की बारगाह में, परसों का रवायत में आया है, जब से सरकार की बारगाह से तशरीफ लाए हैं, जानिमाज को कमरे में बिछाकर रब की बारगाह में सजदे में सर है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुनिएगा, क्योंकि ये आयत नाजिल हो गई थी, उलमा बैठे हैं, अल्लाह ना करे किसी ने नमाज कदा करी तो तमाम आमाल जिंदगी भर के बर्बाद ना होंगे, बेश। उस नमाज का गुनाह उसको मिलेगा। बेश।
रब फरमाता है मफहूम आयत मुकद्दसा, सुनो मेरे महबूब की बारगाह में आवाज बुलंद हो गई, तुम्हारे अगले अगले और पिछले आमाल सब बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुमको शऊर ना होगा, खबर ना होगी। बेशक। सरकार साहबी रसूल ने कहा, चलिए आपको आका ने बुलाया है, कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। अब देखिए जिसकी मंजर कशी आला हजरत फरमाते हैं एक शेर में, सहाबी रसूल हाजिर हुए, सुभान अल्लाह। रवायत में आया है मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबियों देखो ये सहाबी जन्नती हैं। सुभान सुभान। आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान। और आगे बढ़िए, देखिए जलसा हो, उर्स हो, पीरा मुरीदी हो, खानका हो, सबका मकसद ये है कि मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों का ईमान बचाया जाए। सुभान। क्या मकसद है? अब दौरे हाजिर का फितना, जिसको नाम यहां दावत इलियासी कहा जाता है। अब कुछ उलमा ये कहते हैं खराबी क्या है? खराबी क्या है? सुनिए, सुन लीजिए ताकि ये कहते हैं खराबी क्या है। एक आलिम साहब ने कहा कि मदीना मदीना कह रहे मर, उसको इश्क है, शरण क्या कबाहत है, शरण क्या कबाहत है। उलमा बैठे हैं, पूछिए। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रियाद हज़रत हनफी साहब बैठे, कहा शरण क्या कबाहत है। मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि आप मुरीद हैं, मेरे वालिद माजिद से कोई इस नाके पे खड़े होके कहे इदरीस 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 इदरीस, क्या कहे? उलमा बैठे हैं, पूछिए क्या शरण कबाहत है? जी पूछिए। उसको बुलाया, बोला इश्क है इश्क। बोले कमबख्त, जो सच्चा मुरीद था उसने कहा इश्क नहीं तू तौहीन कर रहा है। जी। अबे कहे हुजूर फातह कश्मीर। हा 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 हा। क्या कहे? फातह कश्मीर। सुभान अल्लाह। जब साथ पे आई, जब मेरे वालिद को कहा तो गिरबान पकड़ लिया। और सुनिए, ये कहते हैं दलील नहीं, इनकी बात बगैर दलील की होती है। सुनो, दलील ऐसी है सुन के बुखार आ जाएगा। जी। दलील आला हजरत की है और किताब फतावा रज़विया है। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत सुनिएगा गौर से, अताए गरीब नवाज सुभान अल्लाह जलवागर है, इनकी जियारत करिए। सुभान अल्लाह। सरकार के शहर अक़दस का सवाल आया कि हुजूर अजमेर शरीफ को कोई अजमेर शरीफ को अजमेर कहे, ये जानकर कि सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, मफहूम इबारत सुना रहा हूं, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जलवागरी है, गरीब नवाज आराम फरमा है। उसके बाद अजमेर शरीफ को अजमेर कहे तो उसके लिए एक चीज सुनिए गौर से, अगर आलिम हक है, बेलौमतुल आइम, हक कहता है, ये मिजाज बनाइए, ये मिजाज बनाइए, हक कहता है, हक पर है, मसलके आला हजरत का सच्चा पक्का आलम बरदार है, अशरफी है हमारा भाई है, सरकाती है हमारा भाई है, चिश्ती है हमारा भाई है। और अगर हक नहीं कहता, हशमती है, तो जूते की ठोकर पे है। बेश बेश। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत नबी रहे मजहरे आला हजरत शहजादे शेर हिंदुस्तान नारे तकबीर सुभान अल्लाह। सुन लीजिए क्या सवाल हुआ। साहिल ने सवाल किया। अब तो कयामती मंजर है कि साहिल सवाल भी नहीं कर सकता। अरे बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े कबीर हैं, समझ रहे? कोई जुजिया है तो पेश करो कि मोमिन साहिल नहीं बन सकता। मोमिन साहिल नहीं बन सकता। सुनिए आला हजरत से सवाल हुआ। सुभान अल्लाह। सवाल साहिल ने ये करा कि इंदश शरा हुक्म बयान करें। क्या बोलिए? या इंदल बरेली का है या इंदल की झोता का? क्या कहा? बोलिए। जो शरा के हुक्म न माने वो क्या है? अरे भाई कुछ कहते हैं आला हजरत को नहीं मानते तो बहुत बड़ा खन्नास है तू बे। अब साहिल ने सवाल किया अजमेर शरीफ के बारे में। जवाब सुन लीजिए ताकि इन हरों का जीना हराम कर दीजिए और जो टपोरी मुफ्ती हिमायत करे इनकी उसका भी जीना हराम कर दीजिए। हाँ हाँ नारा तकबीर, नारा रिसालत, ललकार है, ललकार है। सुभान अल्लाह। सरकार ने जवाब इनायत फरमाया। जवाब सुनिए। अजमेर शरीफ के नामे पाक के साथ क्या रट है? मदीना, मदीना, मदीना है नहीं है? बोलिए। हाथ उठाइए कितने लोग कहते हैं? हाथ उठाइए कितने लोग कहते हैं मदीना मदीना रट लगाते दावते? अरे भाई दावते इलियासी वाले मदीना मदीना की रट लगवाते हैं। कितने लोग सुना है? हाथ उठाइए। सुना है ना? बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद नहीं सुना क्या। अब सुनिए फरमाते हैं लफ्ज अजमेर शरीफ के नामे पाक के साथ लफ्ज शरीफ ना लिखना, इन तमाम मौके में उसका इल्तिजाम करना अगर इस बिना पर है कि हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जलवा अफरोजी हयाते जाहिरी मज़ारे पुर अनवार जिसके सबब मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं, वजह शराफत नहीं जानता तो गुमराह बल्कि अदुवुल्लाह है। बेश। अब बताइए मदीने तैयबा के सदक़े में अजमेर शरीफ की अजमत है ना? कि चौचा मुक़द्दसा की अजमत अजमेर शरीफ के सदक़े में है ना? बेश। बरेली शरीफ की अजमत अजमेर शरीफ के सदक़े में है ना? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से। क्या कहता है मौलवी? इसमें शरण क्या कबाहत है? शरण क्या फरमाते हैं आला हजरत? अजमेर शरीफ को जो अजमेर कहे वो गुमराह है। एक मौलवी साहब ने कहा, सुनिए, क्योंकि आपने सुनी है ना शहजादे हुजूर फातेह कश्मीर जिनसे सुलह कुल्ली मौलवी बहुत परेशान है, सनाबिल भैया। उनका नाम आने के बाद कितने सुलह कुल्ली मौलवियों को बुखार आ जाता है। कोई कहे अपने भैया की तारीफ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं जब तक हक पर है, हक के साथ है, मसलके आला हजरत पर है तो मेरे भाई हैं। और सुनिए, पीर ज्यादा बाद में है, शरीयत पहले है। पोता बाद में है, शरीयत पहले है। नवासा बाद में है, शरीयत पहले है। बेशक बेश।
सुभान अल्लाह। तो हक वाज़े करना उलमा का काम है। बहुत से कर्नाटक में ऐसे हैं जो हजरत मौलाना शरफुद्दीन साहब किबला से, क्योंकि जीना हराम कर रखा है ना, और करते रहेंगे जब तक तुम सच्चे मसलक आला हजरत के अलंबरदार नहीं बन जाते। सुन लीजिए, एक साहब ने कहा कि ये उस जमाने में सवाल हुआ जब वहाबियों ने अब्दुल मुस्तफा अब्दुल नबी नाम रखने पर एतराज किए, तो सुन ले वो साहबी मेरे आला हजरत कोई जवाब तिश्ना नहीं छोड़ते। हाँ 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 बेश। सुनिए, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आगे, अगर इसका मबना वहाबियत है, सुनिए हजरत, अगर इसका मबना वहाबियत है तो वहाबियत कुफ्र है। उससे इन बातों की क्या शिकायत, मफहूम इबारत, क्योंकि वो तौहीन रसूल कर चुके, कर रहे हैं, छाप चुके, छाप रहे हैं। और आला हजरत बुखार है कि दावती को गुमराह कहते हैं, इलियास को, इलियास गुमराह है, गुमराहगर है। दलील फतावा रज़विया है। बेश। दलील मेरी नहीं, खानकाहे हस्मतिया की नहीं, दलील फतावा रज़विया है। याद को रखना, नबी जिल्द, कौन सी जिल्द है? नबी जिल्द है, फतावा रज़विया। फरमाया आला हजरत ने, रद्दे मफहूम इबारत, रद्दे वहाबिया करना फर्ज़े आज़म है। फरमाया जो मफहूम इबारत जो इसे रोकता है, शैतान के सिवा किसी मुसलमान का काम हो सकता है। अब सुनिए जो इबारत आ रही है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं उसी के नीचे, ऐसे गुमराहो, ऐसे गुमराहगरों की बात पर कान ना रखे। ऐसे से मुराद क्या है? भाई ऐसे से मुराद कौन लोग हैं जो रद्दे वहाबिया से रोके? ऐसे से मुराद वही है जी। दम है तो आओ बात करें। दम है तो आओ। फरमाते हैं ऐसे गुमराहगरों की बात पर कान न रखें। तो याद रखिए, मैं हूं, कोई भी हो, आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान ने एक तहरीर, सुभान अल्लाह, जिसका स्टिकर मैंने बनाया। फरमाया शरा सब पर हुज्जत है। क्या है? शरा। हाल भाइये, हाल भाइये, शरा सब पर है। पिछोचा हो, शरीयत ये है। महारारा हो, शरीयत ये है। बरेली हो, शरीयत ये है। पीलीभीत हो, शरीयत ये है। अजमेर शरीफ हो, शरीयत ये है। बगदाद शरीफ हो, शरीयत ये है। और फरमाया शरा सब पर हुज्जत है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। मफ़हूम इबारत कौन है वो? ललकार है आला हजरत की, सुभान अल्लाह। सुभान। फरमाया कौन है वो? अरे जरा लाओ तो जो शरीयत पर हुज्जत हो। कोई नहीं है। बेश। एक मोमिन को, एक अजहरी को देवबंदी कह रहे हो, तौफीक़े तौबा नहीं, बड़े अल्लामा है। तो माज़ अल्लाह, अल्लामा की शरीयत अलग है। क्या है? अल्लामा की शरीयत क्या अलग है? माज़ अल्लाह। आलम यह है, क़यामती दौर है। दुआ करिए, आला हजरत की नगरी में आइए, बस ये नारा लगाइए, सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे। सुन्नियत का काम करेंगे, फतावा रज़विया आम करेंगे। टपोरी मुफ्तियों को जलाएंगे। बस
याद रखिए, दावत इलियासी की जो खराबी, उन खराबियों में से खराबी ये भी है, रसाइल अख्तारिया अभी मंजर आम पर आया, जिसमें इन्होंने लिखा माअल्लाह रब्बिल आलमीन 40 मदनी मुतफर्रिक फूल, क्या 40 मदनी मुतफर्रिक फूल। पहला फूल माअल्लाह पेशाब मदनी फूल, पाखाना मदनी फूल, मनी मदनी फूल, मजी मदनी फूल। मौलवी की रियायत में शरण का बात क्या है? तो निकालो। पहले मेरे वालिद के मुरीद निकाले और मुरीदों के पेशानी पे बल नहीं आना चाहिए। निकालो 40 इदरीसी फूल। कहोगे तौहीन हो रही है। निकालो 40 अपने नामों से फूल। अरे जिसमें शहरे नबी की तौहीन नजर ना आए, उसमें तू कहे मेरे पीर की तौहीन। बोलिए, देखिए हक बात फरमाया, अल हक़्क़ु मुर्रुन, अल हक़्क़ु यालू वला योला। हक कड़वा होता है, हसमती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, चिश्ती हो। पहले सुन्नी है, मोमिन है, फिर हसमती है, मोमिन है, बाद में शरफी है, मोमिन है, बाद में बरकाती है, मोमिन है, बाद में चिश्ती है। सुभान अल्लाह, भेष। पहले शरीयत वाला है, मसलके आला हजरत पर कायम है। अगर अशरफी है तो मेरे सर का ताज है, और मेरे वालिद से मुरीद है, और मसलके आला हजरत के खिलाफ है तो जूतों की ठोकर पे है। बेशक बेश, सुभान अल्लाह, भेष। याद रखिए, अगर ये मिजाज बनेगा, मिजाज नहीं बल्कि यही शरीयत है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान की कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी जिसको मजहर आला हजरत सरकार शेर बेशैल सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तहरीर फरमाया, मफ़हूम इबारत आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने पीर व मुर्शिद सरकार आले रसूल अहमदी रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्से पाक में ये विसाया शरीफ कलमबंद करवाई। टाइम लिखा, मफ़हूम इबारत बयान कर रहा हूं, तकरीबन 2.5 घंटा या 2.25 घंटा आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हम और आपकी आंखों से बज़ाहिर ओझल होने से पहले अता फरमा दी गुलामों के लिए। सुभान अल्लाह। क्या है? आखिरी मैसेज। सुभान अल्लाह। वो जात बज़ाहिर हम आपसे रुखसत हो रही है, मगर पैगाम देके जा रही है शरीयत मुस्तफा का। पैगाम बरेली का पैगाम नहीं दिया। पैगाम जब जब दिया है उसने दीन पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया है, शरीयत का पैगाम दिया। आला हजरत की वसीयत। कौन कौन आला हजरत की वसीयत सुनना चाहता है? हाथ उठाए। सुभान। और हाथ ये उठाए कौन कौन अमल करेगा सुनने के बाद। क्योंकि सुनना आसान है, अमल नहीं है तो सब बेकार है। बेशक। मौलवी कहे वसीयत को नहीं मानेंगे मादल्ला, तो बताओ मौलवी को छोड़ोगे? बोलो, बोलिए। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान वसीयत यानी कि आखिरी मैसेज जिसको कहिए, सरकार के उम्मतियों को देकर वो जात रुखसत हो रही है। सरकार आला हजरत तहरीफ फरमाते हैं, तुम मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़िए हो, भेड़िए तुम्हारे चारों तरफ हैं, ये चाहते हैं तुम्हें बहकाएं, तुम्हें फितने में डालें, तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाएं। उनसे बचो, दूर भागो। देवबंदी हुए, राफजी हुए, नेचरी हुए, कादियानी हुए। कुछ ही कहते हैं ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर। क्या कहते हैं? मैया मरती है वहाबी कहने से उसकी। और ये आला हजरत हैं कि आखिरी लम्हात में भी साफ सराहतन सुभान अल्लाह फरमा रहे हैं।
सुभान अल्लाह, उनसे बचो, दूर भागो। देवबंदी हुए, राफजी हुए, नेचरी हुए, कादियानी हुए, चकरालवी हुए, गर्जी कितने ही फिरके हुए, ये सब भेड़िए हैं, तुम्हारे ईमान की ताक में हैं, उनके हमलों से बचो, अपना ईमान बचाओ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब्बुल इज्जत के जल्ल जलालहू के नूर हैं। हुजूर से सहाबा रोशन हुए, उनसे ताबईन रोशन हुए, उनसे तबे ताबईन रोशन हुए। अब हम तुमसे कहते हैं ये नूर हमसे लो, हमें उसकी जरूरत है कि तुम इससे रोशन हो। कहिए सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है? आखिरी पैगाम आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान, सुभान अल्लाह। इसी पर एक बात याद आ गई, सुनिए। महारारा शरीफ, सुभान अल्लाह, सच्चा बरकाती, कहिए सुभान अल्लाह। हम भी हैं बरकाती, सुभान अल्लाह। हम भी हैं सच्चे अशरफी, हम भी हैं सच्चे चिश्ती, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल हसन महरारवी रदी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, सुनिए। आजकल ये है ना कि आला हजरत की मादअल्लाह रब्बिल आलमीन मौलवी सिखाता है ना, अरे कुछ बातों में बात नहीं मानना तो क्या जरूरी है, मादअल्लाह। क्या आला हजरत की मुखालफत कर दी, क्या उसने मादअल्लाह वो कर दिया। अब सुनिए, जलीलो कद्र बुजुर्ग महाराणा शरीफ की जात हजरत इस्माइल हसन महरारवी तहरीर फरमाते हैं, आला हजरत की जात में मफहूम इबारत के सरकार आला हजरत की बारगाह में खत भेजा और इरशाद फरमाया, आप पर हमला। किस पर? आला हजरत पर। क्या फरमाया? आप पर हमला, आप पर नहीं, दीन इस्लाम पर है। किस पर है? दीन पर है। अब सुनिए आला हजरत की वसीयत। अब हम तुमसे कहते हैं ये नूर हमसे लो, हमें इसकी जरूरत है, तुम हमसे रोशन हो। वो नूर ये है अल्लाह और रसूल की सच्ची मोहब्बत, उनकी ताजीम, उनके दोस्तों की खिदमत, उनकी तकरीम, उनके दुश्मनों से सच्ची अदावत। क्या? बाप हो छोड़ दो, भाई हो छोड़ दो अगर गुस्ताखे रसूल है, माँ है छोड़ दो, रिश्तेदार है छोड़ दो। रसूलुल्लाह का पैगाम है, सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त में भी आला हजरत पैगाम दे रहे हैं, सुभान। ये सरकार का पैगाम है और उनके नाइबे अतम, सुभान अल्लाह, जिनको मौसतुम मिन मुआज़ात रसूलुल्लाह कहा गया, वो भी आखिरी वक्त यही पैगाम शरीयत का दे रहे हैं। अब फरमाते हैं, जिसको बारगाह रिसालत में जरा भी गुस्ताख देखो, फिर वो तुम्हारा कैसा ही बुजुर्ग मुअज़्ज़म क्यों ना हो, अपने अंदर से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दो। अब सुनिए वो इबारत, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत, मैं कब से मफहूम इबारत बता रहा हूं, रद्द वहाबिया कर रहा हूं, वहाबियत का रद्द कर रहा हूं। कब से? सरकार अपनी उम्र पाक तहरीर फरमाते हैं, मैं कब से बता रहा हूं कि वहाबी है बच्चा, देवबंदी है बच्चा, राफजी है बच्चा, कादियानी है बच्चा, चकड़ैलवी है बच्चा, नबी का दुश्मन है बच्चा, नबी का दुश्मन है बच्चा। कब से बता रहे हैं? ये कहते हैं ना हर वक्त वहाबी, ले वहाबी दे वहाबी। अबे रद्द दुश्मने रसूल का करें, पेट तेरे दर्द करता है? रद्द दुश्मने रसूल का हो, दर्द तेरे पेट में होता है। अब फरमाते हैं आला हज़रत, मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा। कब से? 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा। इस वक्त फिर यही अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला जरूर अपने दीन की हिमायत के लिए किसी बंदे को खड़ा कर देगा, मगर नहीं मालूम मेरे बाद जो आए कैसा हो, इलियासी एजेंट हो, कहो मफहूम इबारत, शाकरी एजेंट हो, दावतियों से चेक लेने वाला हो, दावतियों का खाने वाला हो, क्या पता कैसा हो। फरमाते कैसा हो, तुम्हें क्या बताए, इसलिए इन बातों को खूब सुन लो। हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, अब मैं कब्र से उठकर तुम्हारे पास बताने नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह। कोई कह दे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो सुनिए, आप भी जानते हैं
दावत इलियासी के मंशूर में है कि हमारे शेर से बदमजहब का रद्द नहीं होगा। आला हजरत की तहरीर बता रही है कि रद्द वहाबिया करना फर्ज आजम है। मफहूम इबारत जो इससे रोके शैतान के सिवा क्या किसी मुसलमान का काम होता है। आगे तहरीर फरमाते हैं, ऐसे गुमराह गरोह की बात पर कान ना रखें, अपने फर्ज पर लगे रहें। अब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, अब मैं कब्र से उठकर तुम्हारे पास बताने ना आऊंगा। जिसने माना, जिसने सुना और माना, कयामत के दिन उसके लिए नूर निजात है। जिसने ना माना उसके लिए जुल्मत व हलाकत है। ये क्या है? कोई कहे आला हजरत माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जो हसद में पूरा चूर है। कोई कहे आला हजरत की वसीयत मानना क्या माअज़ल्लाह जरूरी है? तो सुनिए, हर मकाम पे सुभान अल्लाह अपनी बात रजा ने नहीं करी, मुस्तफा की करी है। फरमाते हैं सुभान, ये खुदा रसूल की वसीयत है। ये खुदा और उसके रसूल की वसीयत है सुभान अल्लाह। जो यहां मौजूद है खुलफा। सुभान अल्लाह फरमाते हैं जो यहां मौजूद हैं माने, और जो यहां मौजूद नहीं हाजरीन पर फर्ज है गायबीन तक पहुंचाएं। बेश सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक सुनने, हक पर चलने, हक वालों के पीछे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू शरई रूह से जो कबाहत हो गई, फकीर तौबा करता है। आप सबको गवाह बनाकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।